हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रीट पात्रता परीक्षा 2025 एंड मेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास के अंदर अपन साथियों बाल विकास शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर तड़कते फड़कते क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, जो हर बार रीट के अंदर छपते हैं और इस बार भी आपके ये 100% आपके रीट परीक्षा के अंदर छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को पूरी देखना, साथ साथ में कमेंट करते रहना और लास्ट में जरूर बताना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। बिल्कुल आपका पहला प्रश्न साथियों पूछा गया है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो तो कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से इसका फटाफट आंसर दे दीजिए। नामित मापनी, बी आपका क्रम सूचक मापनी, या फिर अंतराल मापनी, या फिर डी आपका अनुपात मापनी। मेरे प्यारे साथियों, यह मापनी से संबंधित प्रश्न पूछा है कि वह मापनी जिसके अंदर अंतराल समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो तो वो क्या कहलाती है? जल्दी से इसका आंसर देना है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। डी वाला इसमें आपका डी है अनुपात मापनी, यानी कि इसमें सभी विद्यार्थी अपना डी वाला ऑप्शन लॉक करो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में इसको 3 स्टार लगा दो। ठीक है, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन आपका सेकंड पूछा गया है। क्वेश्चन सेकंड है आपका साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रश्न को पढ़ना है फिर आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश डैश खाली जगह में होता है। बताओ जल्दी से, खाली जगह की जगह क्या आपको क्या आंसर हो जाएगा? तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है साथियों, ये आपका होता है प्राहम के अंदर। कहाँ हो जाए? प्राहम के अंदर आपका, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? इसी तरह आपका क्वेश्चन थर्ड साथियों, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरी देखना सभी, है ना। हाँ, प्रश्न आपका तीसरा है साथियों, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न 3 आपका 1 मिनट प्रश्न सेट कर देते हैं। प्रश्न 3 आपका पूछा गया है कि व्यवहारवादी और यहाँ पे खाली जगह ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहू जो बना सकता हूं। ये कौन से व्यवहारवादी के द्वारा कहा गया है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरे का आंसर देना है। बहुत ही तड़कता फड़कता प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहने वाले थे वाटसन। कौन थे? सी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। व्यवहारवादी थे ये, और वाटसन ने कहा था, किसने? वाटसन ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील या चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ भाई। तो इनके द्वारा कहा गया था। सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 स्टार लगा दो। रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा ये सवाल। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 4 की तरफ। प्रश्न 4 आप सभी के बीच इंपॉर्टेंट साथियों, ये पूछा गया सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में खाली खाली स्थान की प्रमुखता भूमिका होती है। बताओ जल्दी से। ध्यान आकर्षित होने में आपके सामने खाली जगह दे रखी है कि प्रमुख भूमिका होती है, तो आंसर में बताना है आपको। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जिसकी भूमिका होती है वो होती है उद्दीपन की तीव्रता। किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता, यानी कि इसमें आपका साथियों ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? ए ऑप्शन क्या है? उद्दीपन की तीव्रता, यानी कि ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, 3 स्टार लगा दो, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपके। अगला सवाल आपका 5वां पूछा गया है। ये रहा सवाल आपका कि सवाल है आपका, खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला बतानी है। अब आपको छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी हो जाएगी इसमें? बिल्कुल प्रेरणा। प्रेरणा आपकी एक ऐसी कला है जो कि छात्र के अंदर रुचि पैदा करती है, इंटरेस्ट पैदा करता है। तो आप सभी का इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्रेरणा। ठीक है, हाँ ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रेरणा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल आप सभी के बीच क्वेश्चन 6 पूछा गया है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है फिर आंसर देना है प्यारे साथियों। सवाल है आपका, फ्राइड के अनुसार। अब फ्राइड के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? बिल्कुल फ्राइड के अनुसार इसमें जो करेक्ट आंसर है वही बता देता हूं मैं। ठीक है, तो फ्राइड के अनुसार मेरे प्यारे साथियों उन्होंने कहा था कि विस्मरण वह स्मृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को विस्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो इन फ्राइड के अनुसार कहा गया था, किसके द्वारा? फ्राइड जो अभी प्रश्न था उनके अनुसार कहा गया कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसमें दुखद अनुभव होते हैं, उनको स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो आपका इसमें, यानी कि समझ गए सब, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न है आपका अगला 7वां पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को पढ़ो। देखो प्रश्न है आपका SOR, ये एक आपका नाम है SO और R। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताओ जल्दी से। SOR ये आपके किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वाटसन के द्वारा, कोप्फा के द्वारा, या फिर कोहलर, या फिर गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों के द्वारा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो आंसर अपना होगा ना, वो इसमें आंसर आपका नहीं दे रखा है। ठीक है, वो आंसर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आंसर है आप सभी का, ये देखो। हाँ SOR यानी कि
स्टिमुलस और ऑर्गेनाइजिज्म और रिस्पॉन्स, ठीक है, ये आपका अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम है वुडवर्थ, क्या है, वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर नहीं दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बता दिया है, ऑप्शन में नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका 8वां पूछा गया। देखो प्रश्न 8 पूछा गया ध्यान से, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, बताओ जल्दी से। ध्यान को मतलब बिल्कुल 8वें का आंसर देना है आपको। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या हो जाएगी, वो है आपकी रुचि। रुचि है जो कि ध्यान को एक केंद्रित कर सकती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। ये आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, बताओ जल्दी से। एक परिस्थिति के अंदर आपने जो ज्ञान अर्जित करा है वो दूसरी परिस्थिति में अंदर प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाता है, वो है सीखने में स्थानांतरण। क्या होता है, सीखने के अंदर आपका स्थानांतरण होता है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि बी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न आपका 10वां पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है साथियों सीखना। सीखना ये आपका अनुभव के द्वारा व्यवहार के अंदर आप परिवर्तन जो आता है वो आपका सीखना, सीखने के सीखना कहलाता है। समझ गए सभी। हाँ, अगला प्रश्न 11वां पूछा गया आपका, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न आपका 11वां क्या है, देखो प्रश्न 11वां पूछा गया है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है। सांख्यिकी में वो रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो है स्तंभाकृति, यानी कि स्तंभ प्लस आकृति यानी स्तंभाकृति कहलाता है, ये स्तंभाकृति कहलाता है। ये ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल आप सभी के बीच ये रहा, बिल्कुल सवाल को पढ़ेंगे फिर आंसर देना है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बताओ जल्दी से। हाँ, विकास की कौन सी अवस्था जिसके अंदर बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है, अधिकतम विकास होता है, तो वो है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तड़कता फड़कता क्वेश्चन आप सभी के रीट पात्रता और मेंस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। 3 स्टार लगा दो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से साथ साथ में। अगला प्रश्न आपका 13वां पूछा गया है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, बताओ जल्दी से। शिशु का सबसे अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे, मूल प्रवृत्ति पर। किस पे होता है, मूल प्रवृत्ति पर उसका व्यवहार आधारित होता है, यानी कि इसमें आपका ए ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपका पूछा गया साथियों, ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। 1 मिनट, प्रश्न ऊपर हो गया। प्रश्न आपका 14 है, ध्यान से देखो। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने की सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था, बताओ जल्दी से। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कौन, कोहलर ने प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था साथियों, ये चूहों का यूज किया था इसने। अंतर्दृष्टि जो हुआ था इसमें चूहों का इसने प्रयोग किया था, यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चूहों का यूज हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को पढ़ो। यहाँ आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश डैश में भी उच्च होंगे, बताओ जल्दी से। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे आपके किस में उच्च होंगे, नहीं होंगे, बताओ जल्दी से। ये आपका हो जाएगा सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ये आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में, यहाँ आएगा सृजनशीलता में उच्च होंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरह के प्रश्न भी आपको खाली स्थान वाले दिए जाएंगे तो आपको करने होंगे। अगला सवाल आपका 16वां आपका पूछा गया साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सवाल को पढ़ो, बिल्कुल सवाल को पढ़ो। आपका सवाल पूछा गया है, सवाल आपका 16 पूछा गया है कि अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में जो प्रभाव का नियम किसने दिया था, बताओ। अधिगम में आपका डी यानी कि थॉर्नडाइक ने, कौन हो जाएगा यहाँ पे, थॉर्नडाइक, इस जगह आपका थॉर्नडाइक नाम आ जाएगा। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया, यानी कि आपका इसमें डी वाला ऑप्शन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अब अगला प्रश्न है आपका 17वां, यानी कि 17 प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है तो क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा साथियों तार्किक विधि, यानी कल्पना करने वाली विधि। समझ गए, इस विधि का यूज आपका स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल आप सभी के 18वां पूछा गया है। प्रश्न 18 क्या है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि उसको बोलते हैं TAT का विकास आपका खाली स्थान दे रखा है द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, TAT प्रशिक्षण, यानी कि आपका परीक्षण, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। तो 18वें का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, देखो इसका राइट हो जाएगा मरे के द्वारा। ये एक नाम है मरे के द्वारा, इसका यहाँ पे हो जाएगा मरे के द्वारा। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा इसके द्वारा। सी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 स्टार लगा दो इसको। इस बार पात्रता और मेंस में पूछा जाएगा ये सवाल। अगला सवाल आपका
19 को पढ़ो। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। बताओ मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है आपका किस चीज़ में? बताओ जल्दी से। बाल केंद्रित शिक्षा पर। किस पे हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा पर मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा योगदान है, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगर आप टीचर बन रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान का किस क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है आपका 20 और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है आपका 20वां क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? वर्गीकरण का सिद्धांत। ये आपका बी वाला राइट हो जाएगा, जो कि आपके वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, ये वर्गीकरण सिद्धांत है। आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आपको करवाए। अगर आप इस तरह की क्लास से रेगुलर देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपकी इस क्लास में से कितने प्रश्न आपको करेक्ट हुए, कितने राइट हुए, आप ज़रूर बताइएगा, अपने राय देंगे। और आपको किस किस सब तरह की क्लासेस देखना पसंद है वो भी बताइएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।